मतलब कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर नहीं है। आप कहां रिजर्वेशन लेंगे? कास्ट लेवल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया का आरक्षण उस टाइम इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनको किसी अलाउ नहीं करते थे, वो हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, स्कूल में अलाउ नहीं था। बट अब हमें ऐसे दौर में आ गए कि ये सब बहुत कम जगह पाया जाता है। ये सब चीजें रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना पोजीशन बात करता है, ना पक्ष बात करता है। आओ बात करते हैं रिजर्वेशन पर। उससे पहले ये क्लिप्स देखते हैं। 5 साल में IAS में रहा, जो मेरा नौकर था वो ब्राह्मण था, जिस कपड़े में चाय पीता था या पानी पीता था उसको ब्राह्मण चपरासी उठाने में गुरेज करता था। उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या मुनबोका मोन्टारे। ये गोली मारी है, देखो गोली तक इन लोगों ने मारी है। कई सालों तुम्हारी चढ़ावों की बारात नहीं होने देंगे हम, चमारों की बारात कभी नहीं चल सकती। जात हो रे तो बोले हिंदू धर्म है बाबा जे, तो हिंदू धर्म नहीं नाम बताबो अपना जात कौन हो, तो बोल पासवान है। और पासवान से नाम सुना बाबू, दोनों हाथ बांध दिया पीछे उठे, दोनों पैर बांध दिया, और उसके बाद जैसे मुर्गी के हलाल करता है मार रहा है लाठी से पहन। लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको नीचे बिठाया गया है और जो अदर कास्ट है उनको ऊपर बिठाया गया है। यहाँ जबकि यहाँ पे जगह होते हुए भी क्या ये सही है या फिर गलत? कमेंट में कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? पानी लेने तो जो अपर कास्ट लोग हैं, जो ठाकुर लोग हैं हमारे गांव के, अगर हैंडपंप में वो लोग अपने जानवर भी नहला रहे हैं ना, तो फिर हमें उनका वेट करना होगा। भले ही वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हैंडपंप पे अपने जानवर नहलाते रहें, फिर भी हमें उनका वेट ही करना होगा। हमारी ताकत नहीं है या हमारे समाज से किसी की भी ये ताकत नहीं है कि वो हैंडपंप पे जाके 1 बाल्टी का 1 डब्बा भी पानी ले सके पीने के लिए। जब मैं तहसील में जाता था मुझे अलग गिलास में पानी देता था। चपरासी कहा साहब आपके लिए है, आप चमार हो इसलिए तहसीलदार ने आपके लिए अलग गिलास रख रखा पानी पीने के लिए। तो हर पैरे पे में अफसर जरूर था, लेकिन IAS में बाद में था और पहले चमार था। IAS तो मेरी रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं बन सका। A Dalit IPS officer from Haryana, Y. Puran Kumar, who died by suicide, leaving behind a note alleging caste discrimination and humiliation by seniors. आपने देख ली होंगी। अब NCRB की इन रिपोर्ट्स को देखते हैं। देखो इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि SC ST की महिलाओं और बालिकाओं के ऊपर जो प्रताड़ना के केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इस दूसरी रिपोर्ट को देखो जो 2024 की है, इसमें 4200 के लगभग मामले रेप के हैं जो SC ST की महिलाओं के साथ हुए हैं, जिनमें 1580 के लगभग तो सिर्फ नाबालिग बच्चियां थी। और अब इस तीसरी रिपोर्ट को देखो, इसमें है कि यानी कि एक दिन में लगभग 11 बच्चों का रेप हो जाता है। यानी कि जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कहीं ना कहीं एक बच्ची का रेप हो चुका होगा, जिसके बारे में ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हो कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन क्यों? कास्ट ही हटाते हैं ना। जब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलेशन नहीं रहेगा तो फिर रिजर्वेशन ही क्यों रहेगा? और जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है वे सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे ना। एक बीमारी है जाति, उसकी दवाई है रिजर्वेशन और SC ST एक्ट। तो आप दवाई को क्यों खत्म करना चाहते हो? आप उस बीमारी को खत्म कर दो ना। जब बीमारी ही नहीं रहेगी तो उस दवाई का हम करेंगे क्या? वो दवाई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो इतना प्यारा, या ये मतलब इतना प्यारा बोलते हैं कि कम नंबर वाले नौकरी लग जाते हैं और इस देश को पीछे ले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इस देश में 97.98% प्राइवेट सेक्टर है जिनमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और केवल 2.2% गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। अब उस 2.2 जो परसेंट गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें SC ST और OBC की 65 से 70% सीट अभी खाली पड़ी हुई हैं। यानी कि उन पर अभी जो SC ST और OBC के बच्चे हैं उनकी भर्तियां नहीं करी गई हैं, वो रोकी गई हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो रिजर्वेशन से आया बच्चा आया है वो इस देश को पीछे ले जा रहा है? कहाँ से ले जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो उसकी जो उसको जितना हक बन रहा था वो तो अभी आपने उसको दिया ही नहीं। भी एक और टॉपिक है, जैसे मैं देखता हूँ कि बोलते हैं -40 वाला डॉक्टर बन गया। मान लो एक कम्युनिटी A है, उसके लिए वैकेंसी है कि आपकी कम्युनिटी से 5 बच्चे इस बार डॉक्टर बनाए जाएंगे। अब उस कम्युनिटी के बच्चे डॉक्टर के एग्जाम देने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, डॉक्टर का एग्जाम देने तक नहीं पहुंचे, उन्हें ये नहीं पता कि ये डॉक्टर होता क्या है। तो आप कैसे उस कास्ट को जज कर सकते हो? भाई जैसे दौड़ में आप दौड़ रहे हो ना, उस दौड़ के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। जो आदिवासी लोग हैं, क्या आप समझते हो कि वो नीट जैसी परीक्षाओं को देते होंगे जो उनका जीवन जंगलों में कटा जा रहा है? अगर उनको रिजर्वेशन थोड़ा बहुत मिल रहा है या फिर थोड़ी कम नंबर पर ST के बच्चों का जो है नंबर आ जाता है तो उसमें परेशानी क्या है? जैसे SC में एक कम्युनिटी है वाल्मीकि, मैंने रिकॉर्ड्स देखे थे, मतलब बहुत जगह सर्च किया तो उसमें लगभग 2 या केवल 3 लड़कियां ऐसी हैं जो वाल्मीकि कम्युनिटी से आती हैं और जिनका नीट क्लियर हुआ है। अब अगर उस कम्युनिटी के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार थोड़ा सा रिजर्वेशन उन्हें दे रही है तो इसमें गलत क्या है भाई?
मंदिरों में तो 100% आरक्षण एक खास कम्युनिटी के लिए मिला हुआ है। आप मंदिरों में जो भी करेगा वो एक खास कम्युनिटी करेगी। आप वहाँ किसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। लेकिन अगर एक पूरी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा मार्क्स अगर किसी को दिए जा रहे हैं तो फिर आपको उससे समस्या क्यों होती है? और जो लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन हटेगा, मतलब कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, तो घर बैठे बैठे भाई रिजर्वेशन नहीं बदला जाता। आप संघर्ष करो, आप सड़कों पे उतरो, आप प्रदर्शन करो, आपके एमपीज़ होंगे, आपके एमएलए होंगे, उनसे बोलो कि वो आपकी बातें अपने नेताओं तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, तब इस पर विचार होता है। भाई एक कम्युनिटी को गाली देने से रिजर्वेशन समाप्त नहीं हुआ कि आप एक कम्युनिटी को गाली दे रहे हो, आप ओबीसी वाले को गाली दे रहे हो, आप एससी वाले को गाली दे रहे हो।